लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ऐसी इक्वेशंस जहां पर सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं और जिनकी पावर होती है वन। और ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड पर हो सकता है, वेरिएबल दोनों तरफ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों ऐसी इक्वेशंस को हमने इस चैप्टर में सॉल्व करना सीखा और इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने बहुत सारी पजल्स और रियल लाइफ सिचुएशंस को भी डील किया। बट स्टूडेंट्स, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी पजल्स और रियल लाइफ सिचुएशन आती हैं जिन्हें अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे सामने जो इक्वेशंस फॉर्म होती हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी सिचुएशन को सॉल्व किया और हमारे पास एक इक्वेशन आई दैट इज x डिवाइड बाय x प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। अब देखने से लग रहा है कि हाँ, यहां पर इस इक्वेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल है दैट इज x, दोनों x की पावर भी 1 है। तो क्यों मैं इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कह पा रहा? क्योंकि अब तक जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हमने इसे सॉल्व की हैं वहां पर वेरिएबल्स हमेशा न्यूमरेटर में होते थे। बट यहां अगर आप देखें वेरिएबल्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो देखा ही नहीं हमने आज तक। दैट्स व्हाई ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट देखने से तो लग रहा है कि हाँ, हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर्स भी वन है। तो कुछ ऑपरेशन लगाकर हम ऐसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस या फिर कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करें। हमें यहां पर किस चीज से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, राइट? तो इन डिनोमिनेटर्स को रिमूव कैसे किया जाए? तो स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए कि इक्वालिटी के दोनों तरफ फ्रैक्शन है और इक्वालिटी के दोनों तरफ फ्रैक्शन में अगर आपको डिनोमिनेटर को रिमूव करना है तो हमारे पास बेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड डिनोमिनेटर्स को उसके अपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देता है। तो यहां पर जो 9 है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 15 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसा करते ही ये जो इक्वेशन है, देखो यहां पर वेरिएबल्स न्यूमरेटर में ही तो हैं और ऐसी इक्वेशन ही तो हमें चाहिए थी। तो यानी कि हम इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऑपरेशंस लगाकर, है ना? चलो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 16। मुझे x की वैल्यू चाहिए बिकॉज अगर सॉल्यूशन निकालना है तो देख लेते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम x वाले को एक साइड रख लेंगे। तो मैं लेट से 4x को दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 60। तो ये हुआ 5x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू होगी 60 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 ही हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखा दोस्तों, हमने ऐसी इक्वेशन जो लीनियर नहीं थी उसे हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, रिड्यूस किया और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो बस आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस को, बहुत सारी पजल्स को डील करेंगे जहां पर हमारे सामने ऐसी इक्वेशंस फॉर्म होंगी जो लीनियर नहीं होगी। तो बस हम वहां पर कुछ ऑपरेशन लगाकर उन्हें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।